इसको ऑस्टियोसार्कोमा नाम का एक कैंसर होता है जो हड्डी में होता है। तो फिर आपको ऑस्टियोसार्कोमा कितने साल पहले हुआ? 4 साल 4 साल। 4 साल। फर्स्ट टाइम जब पता चला तो कुछ हल्का सा चिंता जैसा कुछ हुआ दिमाग में? वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में शुरू में तो पता ही नहीं था ना। हाँ। फिर वहाँ पे चेकअप करवाए तो वो बोले कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, बायोप्सी के लिए जीरा मार के 3 टाका देंगे। तो इसलिए हम वहाँ से तुरंत आ गए यहाँ पे। फिर जयपुर में बायोप्सी करवाई। फिर वो बोले कि कीमो कराना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा फिर, लेकिन गारंटी नहीं है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे रोने लग गई जब कीमो का नाम लिया। तो बाल बहुत लंबे थे मेरे, तो मैं ऐसे रोने लग गई कि मेरे बाल उड़ जाएंगे। और तो किसी बात का पता ही नहीं था, छोटी थी ना तब, तो कुछ मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था तो कितना भयानक हो सकता है कैंसर। तो मैं इसलिए रोने लगी कि मेरे बाल चले जाएंगे। तो मैं ऐसे रो रही थी तो वहाँ पे लिफ्ट के पास एक आंटी आई। तो उनके पेट में ट्यूमर था, तो वो यहीं से इलाज कराती थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रो रही हो? तो पापा मम्मी बोले कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने फिर हमें एड्रेस दिया। तो अब तो सब जगह नेट पे आ गया, फिर अब तो मैप्स में भी दिखाते हैं, फिर साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो तब तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ये भी नहीं था और साइन बोर्ड्स भी नहीं थे। तो हम ऐसे ढूंढते ढूंढते घूम गए, पहले तो बहुत दूर गए, फिर वहां से वापस आए। फिर एक अंकल मिले आगे गांव में, फिर उन्होंने रास्ता बताया। पता नहीं वो रात को कहाँ से 4 बजे ऐसे भगवान के जैसे आ गए। हम तो घूम ही गए थे। फिर गाड़ी मुड़ने की जगह भी नहीं थी, पतली सी गली आगे गांव में, फिर वहां से मुड़ गए। फिर आए ढूंढते ढूंढते, तो इन्होंने दवाई दी। फिर दवाई चालू की। तो उस टाइम तक मैंने बायोप्सी करवा ली थी। बायोप्सी कराने के 10 दिन तक बैंडेज लगाई हुई थी। तो उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोल रखा था। तो 10 दिन में बेड में रही। 10 दिन के बाद मेरे से उठा ही नहीं गया, चला ही नहीं गया। फिर टॉयलेट जाती थी तो तब भी दिक्कत होती थी। ऐसे नजदीक पास में ही था, रूम के पास में अड़ के, लेकिन वहां तक भी नहीं जा सकती थी। चप्पल नहीं पहन सकती थी, जैसे एक पैर में तो पहन लिया, दूसरा पैर उठता ही नहीं। फिर ऐसे करते करते जैसे तैसे आए, दवाई भी चालू की। हम ऐसे यहाँ पे रिलेटिव के यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे ऐसे मैं पहले से हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रही हूँ, कभी दूर नहीं रही ना। तो ऐसे आदत नहीं थी, तो वहाँ पे जाने का मन करता था, नेपाल वापस जाने का। फिर पढ़ाई छूट रही थी, फिर दोस्त लोग फोन करते, तो वो तो मजे से पढ़ रहे थे, घूम रहे थे, और मैं बेड में बैठी थी। तो बहुत चिंता लेने लगी उस टाइम पे, तो रोज रोती। दवाई तब भी ले रही थी। फिर बाद में समझ आया कि हाँ, ऐसा टेंशन लेके कुछ होगा नहीं। तो फिर मेरी 9वीं की फाइनल एग्जाम्स थी, तो हमारे सर ने फोन किया वहां से, नेपाल से। वो बोले कि तुम आ जाओ एग्जाम। तब तक मेरी 6 महीने की पढ़ाई छूट चुकी थी। 6 महीने मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। फिर 4-5 महीने में जयपुर में रही, वहीं बैठ के दवाई ली। तो पढ़ाई छूट गई। फिर वो बोले कि तुम आके बस बैठ जाना और एग्जाम दे दो, वरना 1 साल लॉस हो जाएगा। फिर हम ऐसे गए यहाँ से, तब भी चलने की हालत थी नहीं। गाड़ी में यहीं से एक गाड़ी करके स्कूल तक गए। फिर स्कूल में एग्जाम दिया। 2 दिन बाकी थे जब मैं पहुंची, तो पेपर के लिए 2 दिन ही बाकी थे। तो फिर ऐसे पढ़ के एग्जाम दिया, तो पास भी हो गए जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद 10वीं आ गई। तो 10वीं में वहाँ पे बोर्ड होते हैं, यहाँ पे भी होते होंगे। तो बोर्ड्स 10वीं की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गैप आ जाए तो फिर स्कूल का मतलब ही नहीं रहा। स्कूल वहाँ पे 10वीं के बाद खत्म हो जाते हैं। फिर जब 11वीं में, यहाँ पे 12वीं के बाद कॉलेज में जाते हैं। हम 10वीं के बाद कॉलेज जाते हैं। तो फिर कॉलेज आगे पढ़ने का कुछ होता ही नहीं, स्कूल में गैप आ जाता। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं पे बैठ के पढ़ूंगी। फिर पापा आए, वो दवाई लेके गए यहाँ से, मैं नहीं आई। फिर वहाँ पे 1 साल तक वहीं पे बैठ के मैंने दवाई ली। 1 साल तक मैं आई ही नहीं, वहीं पे दवाई लेती, स्कूल जाती। फिर बीच में आती दवाई लेने। फिर बीच में मेरी क्लास भी होती। शाम को हम 8 बजे तक हॉस्टल में रहते, तो मम्मी आती स्कूल में, वो चटनी नहीं होती थी शाम के 6 बजे। सुन रहे हो सब लोग? मम्मी स्कूल में मतलब लेके आती। माँ दवाई स्कूल से लेके हॉस्टल जा रही है, इसको दवाई लेना बोलते हैं। फिर मैं दवाई लेने करते करते 10वीं में पास हो गई। फिर उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे आई, फिर दवाई ली, फिर गई, फिर 11वीं में एडमिशन ले लिया। ऐसे करते 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 11वीं 12वीं पास हो गई। तो तब तो मैं चल भी नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे करके अब तो मैं दौड़ भी लेती हूँ, यहाँ से लेके वहां तक कहीं भी दौड़ लेती हूँ। वैसे दूर तक भी दर्द नहीं होता। पहले मैं रात रात भर सोती ही नहीं, जलन होती थी, बहुत ज्यादा जलन होती थी। तो रात होते ही और पैर ऐसे फूलने लगता, बहुत ज्यादा जलन होती। तो रात को नींद नहीं आती। दिन में स्कूल जाती तो फिर दिन में ऐसे ऐसे होते रहता। दिन में वो जलन नहीं होती, जलन सिर्फ रात को होती, लेकिन दर्द दिन में भी होता था। फिर बाद में धीरे धीरे दवाई ने असर किया।
फिर स्कूल जाती तो स्कूल में सब दोस्त होते, पढ़ाई में ध्यान देती, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि हाँ मैं बीमार भी हूँ। सुनना इस बात को, इसको भी। कंटिन्यू बेटा। कि ध्यान ही नहीं रहता कि हाँ मैं बीमार भी हूँ, मुझे कोई रोग है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस दवाई लेती, दवाई ऐसे फिर आदत पड़ गई दवाई लेने की। शुरू शुरू में कड़वी भी लगती, फिर बाद में लेती गई, जैसे रूटीन सा बन गया कि हाँ यही खाना है। जैसे खाना खाते हैं तो थोड़ी लगता है कि हाँ भाई मुझे खाना खाना है, वैसे दवाई भी बन गया रूटीन कि हाँ दवाई लेनी है, तो बस नॉर्मल हो गया। ये नहीं कि हाँ दवाई लेनी है मुझे, ये हुआ, कभी याद ही नहीं आता। ऐसे मेरे तो दिन बीत जाते, 1 महीने 2 महीने भी मुझे याद नहीं आता कि हाँ मेरे पैर में कैंसर भी है, क्योंकि दर्द नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। वैसे दवाई तो रूटीन के पार्ट बन ही गई। फिर बाद में धीरे 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 सुधार होता गया। फिर अभी की बात है, हम MRI करवा के फिर नॉर्मल रूटीन के लिए MRI करवाई थी। तो मैं वहाँ पे नेपाल में ही हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखा। फिर वो बोले कि 4 साल हो गए मुझे बायोप्सी कराए, तब उन्होंने बोल दिया था कि ऑस्टियोसार्कोमा है यहीं पे महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में। फिर बाहर एक मेडिकल था वो घर के पास में, उन्होंने भी MBBS करा था। वो शुरू से मुझे जानते थे, जब से छोटी थी तब से वही दवाई देते थे अगर कुछ जुकाम वगैरह हो गया तो उनको सब पता था शुरू से केस। तो उन्होंने भी रिपोर्ट्स देखा, फिर वो भी बोले कि तुम्हारे ऐसे इतने लेट प्रोग्रेस हो रहा है, तो लेट होने से अच्छा है तो तुम कीमो करवा लो, तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। फिर हम बोले कि नहीं, हम तो इलाज तो वही करवाएंगे। चलिए एक बात, बहुत थैंक यू बेटा।